दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अंकित मान और स्थानिक मान क्या होते हैं तथा उन्हें किस प्रकार निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या इन सब के बारे में सीखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा दें तो इसे कह सकते हैं कि गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा मान या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो ये 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या बताएंगे तो उससे बड़ी कोई ना कोई संख्या निकल ही आएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। हम लोगों ने भी देखा कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह आगे, तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई होती ही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या कोई ना कोई मिल ही जाएगी। तो ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मेन अंतर यही है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है जब उसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या का उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने हैं सारे हैं। अब अगर सम और विषम संख्या के रूप में हम संख्या को विभाजित करते हैं तो सम संख्या या इवन नंबर क्या होती है। तो सम संख्या की परिभाषा इस तरह दी जाती है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी अगर किसी संख्या को हम 2 से पूरा विभाजित करते हैं तो उसमें कोई भी शेष ना बचे, शेषफल 0 आए तो वह सम संख्या होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 54, 98। तो इसको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें शेषफल 0 बचेगा, तो ये सम संख्या होगी। यानी वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहें कि 2, 4, 6, 8, 10 या अगर उसके लास्ट में 0 है तब भी वह 2 से विभाजित होगी और वह सम संख्या होगी। अब इसी प्रकार देखते हैं कि विषम संख्या या ऑड नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी यदि हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो वह विषम संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9, 11, 13, 15, 19, 21, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, लेकिन इसका शेषफल 1 आएगा, तो ये विषम संख्या होगी। इस प्रकार जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं और जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होगा, क्योंकि आप कोई भी सम संख्या जोड़ लीजिए, 2 और 6 जोड़िए 8 आएगा, 8 और 4 जोड़िए 12 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा और दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम ही होगा। कोई भी विषम संख्या आप जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, इसका योग 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। कोई भी विषम संख्या यहाँ पे दी है, 5 और 7 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 भी डिवाइड होगा। तो दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है और दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा ही सम होता है। अगर हम कोई भी एक सम संख्या लें और एक विषम संख्या लें, मान लीजिए एक हम विषम संख्या लेते हैं 1 और सम संख्या लेते हैं 4, तो सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा ही विषम आएगा। या पहली संख्या हम सम ले लेते हैं और दूसरी संख्या विषम लेते हैं, तब भी इसका योग विषम ही आएगा। तो अगर कोई हम एक सम संख्या जोड़ते हैं, एक विषम संख्या जोड़ते हैं, तो उसका योग हमेशा ही विषम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया गया 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा।
2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 4 और 6 का गुणा करेंगे 24 आएगा। इस प्रकार आप किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा सम ही आएगा। और इसी प्रकार आप यदि दो विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा विषम आएगा। जो करके जैसे 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये विषम है। 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा, ये भी विषम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होगा, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या है तो उसका योग हमेशा विषम होगा। दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? अभी आपको बताया गया था ऊपर की प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे चली जाएंगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। और अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती ही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या आपको क्या बताया गया था परिभाषा में कि पूर्ण संख्या जो होती है अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तब ये देखिए क्या पूछा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जाती हैं। तो सबसे छोटी सम सम संख्या कौन सी होती है? जो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाए। तो 1 तो विभाजित नहीं होगा पूरी तरह, तो 2 जो है ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और इसका शेषफल 0 आएगा। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए इसमें भी वही एमसीक्यू टाइप का दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी है वो 1 है और सबसे जो छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी 1। ये देखिए फिर जो वही ऊपर क्वेश्चन बताया गया था वही पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, ऑप्शन ए। ये देखिए इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 प्राकृतिक संख्या है, 5 प्राकृतिक संख्या है, 12 प्राकृतिक संख्या है। 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या में नहीं सम्मिलित होता, ये पूर्ण संख्या में सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्या में तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो ये 0, ऑप्शन सी 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है? तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह? तो 37 को अगर डिवाइड करेंगे 37 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये 18 जाएगा फिर 1 इसका शेषफल बच जाएगा, पूरी तरह ये नहीं डिवाइड होगा। 45 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 62 हाँ ये 62 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 2 से। 3, 1 इसका शेषफल 0 बचेगा। 91 नहीं डिवाइड होगा। तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 62। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्या कौन होते हैं? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं, यानी उनका शेषफल 1 बचता है। 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 12 ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 46 को डिवाइड करेंगे 2 से ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 78 को डिवाइड करेंगे ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 95 ये 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसमें शेषफल 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विषम संख्या कौन सी है? ऑप्शन डी 95। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं कौन सा है। ये देखिए क्या दिया है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? अब किसी संख्या का अंतिम अंक 8 अगर होगा तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि सम संख्या अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है,
6 है, 8 है। तो ये संख्याएं सम संख्या होंगी, क्योंकि ये संख्याएं 2 से हमेशा डिवाइड होंगी। अब कोई भी आप संख्या लीजिए जिसके अंत में 8 हो, जैसे 18 ले लेते हैं, जिसके अंत में 8 है, तो ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। दूसरा कोई ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, जिसके अंत में 8 हो, ये भी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, 98 ले लेते हैं, 98 लेंगे, ये भी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है, तो वह संख्या क्या होगी? विषम नहीं होगी, वो संख्या होगी सम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? आप लोगों को भी ऊपर बताया गया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये संख्याएं हमेशा विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि ये 2 से डिवाइड ही पूरी तरह नहीं होंगी। तो कोई संख्या आप ले लीजिए जिसके अंत में 5 हो, 15, 15 पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका शेषफल 1 बचेगा। इसी तरह 25 ले लीजिए, ये भी नहीं डिवाइड होगा। 55 ले लीजिए, ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो यानी वो संख्या जिसका अंतिम अंक 5 हो, वो हमेशा विषम संख्या ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषम संख्या। अब ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, 18 और 24 का परिणाम किस प्रकार की संख्या है? तो 18 और 24 आप ऐड कर लीजिए, 18 प्लस 24, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2, 4, 42। तो 42 किस प्रकार की संख्या पता करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो ये सम संख्या है, अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं होती तो विषम संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा, और शेषफल जो है 0 बचेगा, यानी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये सम संख्या है। और अभी आप लोगों को ऊपर और एक बताया गया था कि अगर दो सम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसका योग हमेशा सम होगा। तो यहाँ 18 भी सम है, 24 भी सम है, तो इसका परिणाम, इसका योग जो होगा ये भी हमेशा सम संख्या होगा। तो इसको जोड़कर भी निकाल सकते हैं और भागकर भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये देखिए क्या दिया है कि 15 प्लस 17 का परिणाम क्या होगा। अब इसको हम दोनों तरीकों से निकाल के देखते हैं। 15 क्या है? विषम संख्या है। 17 क्या है? विषम संख्या है। तो ऊपर आप लोगों को बताया गया था कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो उस फार्मूले के तहत ये सम संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद रहा है तो इसको आप जोड़ लीजिए दोनों को, 15 प्लस 17, ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 5, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 32 आ गया। 32 को 2 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसका शेषफल बचेगा 0। तो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो ये सम संख्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया है 16 प्लस 25 का परिणाम क्या होगा। तो 16 प्लस 25 में देखिए, 16 क्या है? एक सम संख्या है, 25 क्या है? विषम संख्या है। तो ऊपर बताया गया था कि अगर कोई एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है तो इन दोनों का योग हमेशा ही विषम होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, विषम। और अगर इससे नहीं क्लियर होता है तो आप 16 और 25 को जोड़कर देख लीजिए। 16 और 25 जोड़ने पे कितना आएगा? 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 41। 41 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इसका शेषफल 1 बच जाएगा। तो अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार भी इसका आंसर हो जाएगा विषम, ऑप्शन बी। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम लोग जितना भी पढ़े उसके आधार पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, etc. ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण, और ये दूसरा ऑप्शन दिया, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, etc.
ये देखिए तीसरा क्या दिया है, जीरो प्राकृतिक संख्या है, इसमें से कोई भी नहीं। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये देखते हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं, जीरो पूर्ण संख्या है। तो इसमें देखिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और यह सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं, अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम देखें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी जो 1 2 3 4 5 6 है, ये सारी होल नंबर या पूर्ण संख्याओं में आती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब ये जीरो से लेके जितना है अनंत तक, वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर ये कहा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में भी है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं, ये सारी पूर्ण संख्याएं जो हैं जीरो से लेके 1 2 3, ये सारी संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो भी सम्मिलित है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। अब पीछे आप लोगों को बताया गया था कि दो, या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए, एक ले लीजिए, तीन ले लीजिए, इसका गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, तीन। अगर एक से कंफ्यूजन हो तो दूसरा कोई ले लीजिए, एक पाँच ले लीजिए, एक तीन ले लीजिए, एक पाँच ले लीजिए, 15 आ जाएगा ये। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, तीन भी विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है। और आप लोगों को फार्मूला भी बताया गया था कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है और दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। तो उससे भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, उसका गुणा करके देख लीजिए एक दो का। तो जैसे यहाँ 3 आया, 15 आया, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, कोई ना कोई शेषफल एक बच रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा विषम संख्या, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। ये देखिए इसमें क्या दिया है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही है। दो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इतना है, तो इसमें दो जो है वो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये भी सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी होता है और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। गलत पूछा है तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यही ऑप्शन डी ही गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सम और विषम संख्या का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।